नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका में और यहाँ पर चल रहा है 3 दिवसीय बौद्ध दिवस। 4 दिन सतगुरु भेटिया, 100 दिन लिखे जान, बाकी समय व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। कि आपने जिस दिन भगवान से नाम दीक्षा ली, यानी एक गुरु दीक्षा ली, उस दिन से आपका बोध होता है, गुरु से आप मिलते हैं, आपका जीवन सफल हो जाता है। उसके अलावा जितना आपका जीवन है वो सारा का सारा व्यर्थ ही जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि एक गुरु ने जब बोध किया तो उसकी लीला कैसी रही। देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को कब बोध हुआ और कब उन्होंने अपना गुरु बनाया और कैसे उन्होंने आगे की पूरी उनकी जीवन की जो जीवनी है उसको हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। अंदर हमारी एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, चलिए उसमें चलते हैं और उसमें जाके इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे गाइड सेवादार खड़े हैं। इनका काम है यहाँ पर हमें समझाने का। तो आइए इन्हीं से जानते हैं क्या होता है बौद्ध दिवस और कैसा जो लीला जो संत रामपाल जी महाराज जी ने करी है उसको विस्तार में समझते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते सत्सै। मैम आपका क्या नाम है? अनीता। मैम आपकी यहाँ पर क्या सेवा है? मेरी गाइड सेवा है। मैम आप प्लीज हमें एक्सप्लेन करिए कि यहाँ पर जो ये फ्लेक्स लगाए गए हैं ये किस बारे में है और क्या जानकारी इनमें दी गई है। आज हमारे गुरु जी का बौद्ध दिवस है, जो आज बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी लगाई हुई है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी का 39वां बौद्ध दिवस है, तो उस उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी लगी हुई है। आप चाहे तो पूरी प्रदर्शनी देख सकते हो। जी मैम प्लीज हमें घुमाइए, समझाइए। आ जाओ। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। अब हरियाणा क्यों बना हुआ है? हरि का मंजे होता है भगवान, हरि मंजे भगवान, और आना मंजे आए मंजे आना, हरि का आना, इसलिए इसका नाम हरियाणा पड़ा है कि हरि आए हरियाणे नू। तो भगवान धरती पे हरियाणा में आए हुए हैं। आज वो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में अवतरित हुए हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने जो पढ़ाई की थी ना, वो ये गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नीलोखेड़ी करनाल हरियाणा, जहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी ने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया था और जेई की पदवी पे थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी जेई की पदवी संभालते हुए भी गुरु दीक्षा जो ले रखी थी अपने गुरु जी से। संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु कौन है? स्वामी रामदेवन जी महाराज। ठीक है जी। और ये घटनाक्रम कब का है? संत रामपाल जी महाराज जी का एक घटनाक्रम 1993 का है। स्वामी रामदेव महाराज की ज्ञान चर्चा हुई इधर। तो ज्ञान चर्चा में संत रामपाल जी महाराज जी से गुरुजी ने पूछा, भाई तुम क्या चाहिए तुझे? तो संत रामपाल जी महाराज जी बोले, परमात्मा आपकी दया से मेरे पास सब कुछ है, मुझे कोई चीज की कमी नहीं है और मुझे तो सिर्फ मोक्ष की दया कर दो। तो स्वामी रामदेवन जी महाराज बोले कि आज तक किसी ने मोक्ष नहीं मांगा, सबने है ना अपने घर की सुख सुविधाएं मांगते रहे। तो एक पहला बंदा ऐसा आया है मेरे पास जो तूने सिर्फ मोक्ष की डिमांड की है। तो स्वामी रामदेवन जी महाराज जी बोले कि संत रामपाल जी महाराज जी को तू नाम दीक्षा देने का अधिकारी होगा। फिर इसके बाद आगे संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने का आदेश दिया 94 में संत रामपाल जी महाराज जी को। स्वामी रामदेवन जी महाराज जी ने कहा कि आज के बाद पूरे विश्व को तू नाम दीक्षा देगा और मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। जो पहले की संगत थी उनसे भी यही कहा था कि तुम सब इनसे नाम दीक्षा ले लो, अब मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। तो जितने भी संगत थी सारे ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी कहीं से आ रहे हैं, तो यहाँ खड़े यहाँ मौजूद जो सेवादार है उनसे जानते हैं कि ये क्या स्टोरी लाइन है, क्या है इसके पीछे का जो कहानी है पूरी की। संत रामपाल जी महाराज जी को जब गुरु पदवी प्राप्त हो गई थी तो वो घर घर जाकर सत्संग और पाठ किया करते थे। ऐसे ही एक पाठ के लिए गए थे, वो पाठ किसी कारणवश स्थगित हो गया था। तो संत रामपाल जी महाराज जी वापस आ रहे थे। वापस आते हुए बीच में एक नदी पड़ती थी और नदी के सामने पुल था जिसपे संत रामपाल जी महाराज जी अक्सर एकांत में थोड़ा समय बैठा करते थे और भगवान को याद किया करते थे। उस दिन भी संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ही उस पुल पर बैठे थे और भगवान को याद ही कर रहे थे कि साक्षात कबीर साहिब जी पृथ्वी पर एक मनुष्य शरीर लेकर प्रकट हो जाते हैं। एक नॉर्मल इंसान के पास कोई बेस नहीं है कि वो क्या कैसे आध्यात्मिकता में कोई बेस नहीं है, उसका स्पिरिचुअलिटी वो कैसे चुने। शास्त्रों में छुपे गूढ़ रहस्य को बताने वाला संत रामपाल जी महाराज जी की एक उनको जो और संतों से जो उनको सेग्रीगेट करता है, पहली क्वालिटी तो यही है कि और संत ये बोलते हैं कि ये करना चाहिए, ये होता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जब गुरु पद प्राप्त किया था तब से उन्होंने यही बोला है कि ये लिखा है इसलिए करना चाहिए और जो चीज़ वो मना करते हैं ये नहीं लिखा है इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। विश्व के मुक्तिदाता भगवान एक है, तो भगवान अपना नूर कम करके इस पृथ्वी पे गुरु रूप में आते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग हमें समझाने के लिए। तो वो गुरु भी एक ही हुआ। अगर मैं गीता का भी प्रेफरेंस दूं, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में भी बोला है कि वो भगवान कैसा है और वो कैसे मिल सकता है। एक वाणी है
गरीब सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, जो कहे 18 बोध। जो संत, नॉर्मल सी डेफिनेशन दी है, हिंट दिया है, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को जो संत सामने समझा दे वो तत्वदर्शी संत है। इसके अलावा जो और गुरु है वो गुरु गलत नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है और इनकम्प्लीट नॉलेज से हम साल्वेशन नहीं पा सकते हैं। गीता के अंदर एक और हिंट दिया है तत्वदर्शी संत का कि जो संत उल्टे पीपल के वृक्ष को सीधा करके उसको उसकी क्या रूट्स है, उसकी क्या स्टेम्स है, उसकी लीव्स क्या है, उसको स्पिरिचुअलिटी से एग्जाम्पलाइज कर दे, वो तत्वदर्शी संत होगा। आज तक वर्ल्ड में किसी भी संत ने इसको नहीं बताया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पेड़ को भी एक्सप्लेन किया है कि रूट्स जो हैं वो कबीर साहिब जी हैं, शेरावाली माता के जो हस्बैंड है काल वो ये तना है, और जो वो डार है जो ये तना ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये पत्ते हम हैं। वाणी है जी कबीर साहिब जी की, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की पूजा करोगे सब कुछ मिलेगा, सबको लेके चलोगे तो स्पिरिचुअलिटी में कोई बेनिफिट नहीं है। ये ब्रह्मांडों की सृष्टि रचना भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा हमें दिखाई गई है। आप भविष्यवाणियां देख रहे हो, कितने फिलोसोफर्स आज तक वर्ल्ड में, नॉर्मल मैं इंडिया के फिलोसफर्स की भी बात नहीं कर रही हूँ, वर्ल्ड के कितने फिलोसफर्स, कितने फेमस और ऐसे फिलोसफर्स जिनके आज तक कोई भी फिलोसफी गलत साबित नहीं हुई है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था और लोगों को बताया था कि ऐसे एक संत आएंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि अमेरिकन फिलोसोफर है, उनकी एक बुक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने इस चीज़ को बताया है। अब संत रामपाल जी महाराज जी में और गुरुओं में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो यही है कि और गुरु सिर्फ वो ये कहते हैं गुरु भाई भाई हैं, पहला तो, और दूसरा वो ये भी कहते हैं कि भाई ये करना चाहिए, और हमने तो आज तक नहीं सुना, हमारे महापुरुष पागल थोड़े ही थे जो अब तक वो ये पूजा करते आए हैं। पहले भी कबीर साहिब जी यही ज्ञान बताते थे और उनको भी यही बोल के बोला जाता था कि आप अलग थोड़े ही हो जो आप सबसे अलग चलोगे। लेकिन सच सच होता है, अगर 1000 भी गलत है सच एक सही है तो वो एक ही सही हो सकता है। मेजॉरिटी देखकर सच नहीं बदला जा सकता। संत रामपाल जी महाराज जी ग्रंथों को खोल के ज्ञान बताते हैं कि ये ग्रंथों में लिखा है और इसीलिए करना चाहिए, और जो आप लोग कर रहे हो उसको टोटली नेगोशिएट किया गया है हमारी पुस्तकों के अंदर। वो लोग कहते हैं कि कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंस के भोग लो या फिर रो कर भोग लो। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं अगर आपके गुरु सही हैं और अगर उनके आप मर्यादा में रहकर भक्ति करते हो, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो भगवान दूर ना कर सके, ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो भगवान काट ना सके, और ऐसा कोई सुख नहीं है जो भगवान दे ना सके। वरना भगवान किस बात का जिसके आगे इम्पॉसिबल वर्ड ही लग जाए। आप अभी मुंडका आश्रम में प्रेजेंट हैं 3 दिवसीय भंडारे में। इंडिया में टोटल 13 आश्रम्स हैं जिसके अंदर आप सेम इसी तरह 3 दिन का भंडारा चल रहा है। आप बोलोगे ये तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने फॉलोवर्स के लिए किया है। अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना था, राम मंदिर में 1 महीने तक ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा शाकाहारी भोजन की सारी जितनी भी सामग्री होती है सारा इसी तरह प्रदान कराया गया था। दहेज रहित विवाह, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने में एक रेस्ट्रिक्शन ये भी है कि अगर आप नाम ले लेते हो तो ना तो आप दहेज ले सकते हो और ना ही आप दहेज दे सकते हो। आप जितने भी यहाँ पर कपल्स देख रहे हैं जिनकी शादी हुई है, 1 रुपए का दहेज लेना देना नहीं हुआ है। और जो भारत सरकार हमारे गुरुजियों को जेल में रखा हुआ है, वही भारत सरकार अपने न्यूज़पेपर्स में हमारे गुरुजी के इस सोशल वेलफेयर के काम को प्रशंसा करती है। हमारे गुरुजी जेल में लास्ट ईयर गुरुजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उन्होंने एक नोट पढ़ा, सुसाइड नोट, जिसमें उस व्यक्ति ने लिखा था कि कभी भोजन मिलता था कभी नहीं। मतलब फाइनेंशियली इतना अनस्टेबल थे वो कि खाने की वह नहीं पूर्ति होती थी, इसलिए उसने खुद भी जहर पी लिया और अपने बच्चों को भी जहर दे दिया। जिस बात से संत रामपाल जी महाराज जी इतने आहत हुए कि उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट कर दी। जेल में बैठे हुए ही रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको दे रहा कबीर भगवान। उस दिन से अभी भी जितने भी कोई भी ऐसा घर दिखता है जहाँ पे कोई भी कमाऊ व्यक्ति नहीं है, जिस फैमिली का कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है या तो माँ बाप नहीं है, जिस तरह एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं हम, उस तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने 500 से अधिक लोगों के घर बनवाए हैं और 5000 लोगों के घरों में ऐसी सामग्रियां स्टार्ट करवाई है। आप देख रहे हो सर्फ से लेकर प्याज, आलू,
आटा, चावल, छोटी से लेके हर बड़ी चीज संत रामपाल जी महाराज जी ने उस घर में पहुंचाई जा रही है। और ये सिर्फ एक बार नहीं है, हर महीने उस घर में ये सब जाता है और तब तक जा रहा है जब तक कि उस घर का व्यक्ति कमाऊ नहीं हो जाता, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं बन जाता। कपड़े का मतलब है गर्मियों और सर्दी की हर छोटी से बड़ी जरूरत संत रामपाल जी महाराज जी पूरी कर रहे हैं। चिकित्सा, उस घर का अगर कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके भक्त द्वारा सेवा करवाई जाती है। शिक्षा, बच्चों की स्कूल की फीस से लेकर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी उठा रहे हैं। और मकान, एक इंसान की पूरी जीवन चला जाता है एक घर खड़ा करने में, वो संत रामपाल जी महाराज जी मकान बनाकर उनको चाबी सौंप देते हैं कि ये आपका घर है। यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जो घर बना के संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, तो ये घर किस जगह बनाए जा रहे हैं? क्या एक जगह खरीदी गई है, वहीं पर सभी गरीब लोगों के लिए घर बनाए जा रहे हैं, या ये किस तरीके से जो ये घर है इसकी सेवा कैसे चल रही है? मैं हूँ, मेरे घर में सपोज मेरे छोटे भाई बहन हैं और घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, तो जो एरिया जहाँ पे भी नॉर्मल ज़मीन है, झोपड़ी है, और उसी जगह में उस घर को बनाया जा रहा है। मतलब इनोवेट कर देते हैं, जगह उन्हीं की है, उसी स्थान पर उनको एक अच्छा खासा बना के दे देते हैं। अभी बाढ़ आई थी और ऐसी बाढ़ कि जो खेती थी वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी, पानी भर चुका था। वो तो ठीक होने से गए, आगे की 2 सीजन की खेती भी नहीं पता कि सही होगी या नहीं होगी। मतलब उसमें कुछ खेती कर भी पाएंगे किसान या नहीं कर पाएंगे। घर में रोटी नहीं है, घर में बच्चों की पढ़ाई कुछ नहीं चल पा रहा है। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से एक बार ऐसे अर्ज लगाई थी कि जब आप लोगों की मदद करते हो, हमने सुना है, तो क्या हमारी भी कर दोगे। एक अर्ज पर संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्हें हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की सहायता, मोटर्स और पाइप्स वहां पे पहुंचाकर उन खेतों का पानी निकलवाया है। जो आप ये देख रहे हैं, मानवता रक्षक सम्मान, धनाना रत्न सम्मान, किसान रक्षक सम्मान, शॉल और स्मृति चिन्ह से सम्मान, किसान मसीहा सम्मान, भारत गौरव अवार्ड, जो कि IICC का फाउंडेशन का एक अवार्ड है, जो कि वेरी फेमस अवार्ड है, किसान रत्न सम्मान, किसान जीवन रक्षक सम्मान, जन सेवक रत्न सम्मान, किसान गौरव सम्मान, किसान संत गरीबदास सीमा सम्मान। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये काम करे हैं, जिस वजह से आज उनको सम्मानित किया गया है। तो जिसमें कि आप देख रहे हैं खेत के हाल ये थे। आप देख रहे हैं गांव खानपुर, गांव मोकरा, गांव बधावड़, गांव सोरकी, गांव सिंगवा रघु, ऐसे कितने गांव में जहां पे फसल बिल्कुल पानी भर चुका था। आगे की भी 2 सीजन्स की फसल नहीं पता थी कि बोई भी जाएगी या नहीं बोई जाएगी। वहां पर आज उनके हाल ये हैं। गांव धीरनदास, गांव सिंगवा राव, गांव बड़वी गुजरान, गांव भिटमड़ा, गांव हिंदवान, गांव भीकेवाला, आज वहां पे खेत लहरा रहे हैं, हरी भरी खेती है। तो वहाँ के लोगों के द्वारा भी उनको सम्मान किया गया है। तो ये एग्जाम्पल है जिसको यहाँ पे इस एग्जीबिशन में लगाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी का मोटिव क्या है? सबसे फर्स्ट तो यही सैल्वेशन, संत रामपाल जी महाराज जी मोक्ष प्रदान करते हैं। सेकेंडली पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, युवाओं के अंदर जो आज का जो हमारा यूथ है, जिसके अंदर नॉर्मल मॉरल वैल्यूज भी खत्म होती जा रही है, स्पिरिचुअलिटी दूर की बात है। वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी आज के यूथ को ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि आगे का जो यूथ यहाँ से जो तैयार हो रहा है वो अपना मतलब नेशन वाइज भी समझता है अपना कंट्रीब्यूशन, और वो आध्यात्मिकता से भी रहता है, एक मॉरली चलता है एक सोसाइटी के अंदर विद द रिस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर ऑल्सो। समाज में दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना। यहाँ का कोई भी भगत ऐसे पर संत रामपाल जी महाराज जी का नशे को हाथ भी नहीं लगाता है। तो कितना बड़ा सोशल वेलफेयर तो वहीं से स्टार्ट हो गया, जिस नेशन का यूथ और जिस नेशन के लोग नशा नहीं करते हों। समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, पीस ऑफ माइंड विदाउट स्पिरिचुअलिटी पॉसिबल ही नहीं है। समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना। संत रामपाल जी महाराज जी के आप किसी भी आश्रम में जाओगे तो आश्रम में घुसने से पहले ही आपको ऊपर एक लाइन दिख जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जो संत अपने शिष्यों को, अपने डिसिपल्स को ये शिक्षा देता हो तो वहाँ पे भेद का तो नामो निशान नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार को खत्म करना, कष्टहर्ता
कितने बीमारी ऐसी है लाइक 4 स्टेज ऑफ ब्लड कैंसर, मुंह का कैंसर, पेट में कैंसर, HIV एड्स जैसी बीमारियां, जहाँ पे डॉक्टर्स भी ये कह देते हैं फैमिली मेम्बर्स को कि आप जाकर इनकी सेवा करो घर में, और इसके अलावा थोड़ा समय है और आप इनको देखभाल करो। वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से वो लोग ठीक हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का एक और मोटिव है कि सोसाइटी को नशा मुक्त बनाना। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नशा करता है, लेकिन ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल्स है कि नशा हर इंसान करता तो है बट उसे पता है वो गलत चीज है और वो छोड़ना भी चाहता है। इसीलिए आपने देखा होगा नशा मुक्ति केंद्र में मोस्टली लोग खुद ही जाते हैं कि हम छोड़ नहीं पा रहे हैं और हम छोड़ दे। यहाँ पे कितने लोग आप देख रहे हैं, चरस, गांजा, अंडा, मांस, गुटखा, शराब, सिगरेट, पान, सुपारी, ऐसे सारे जब नशे छोड़ चुके हैं, हमारे गुरुजी ये कहते हैं, मैं उपासक को सुख पूर्ण मोक्ष देने का वादा करता हूँ। और हमारे यहाँ कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो कि लाइक आपके लिए ऑप्शनल है। संत रामपाल जी महाराज जी के उसमें कोई भी जो नियम है वो ऐसे कि अगर आप एक भी नियम आप तोड़ते हो, लाइक नशा करने को मना किया और अगर फिर भी आप नशा करते हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी आपको एज अ डिसिपल भी हटा देते हैं, आप भगत भी नहीं रह जाते हो। तो आइए दर्शकों, आगे हम जानते हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुत सारे स्वरूप हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो मौजूद सेवादार हैं, आइए जानते हैं कि क्या है इसके पीछे। सत्साहिब जी, परमात्मा भी 3 स्थिति के अंदर अपनी लीला करता है। एक में सतलोक के अंदर अपने सिंहासन पे बैठे रहते हैं, दूसरे में किसी भी संत साधु का रूप धारण करके जो है ना पृथ्वी के ऊपर आके अपनी प्यारी आत्मा को तत्व ज्ञान देते हैं। तीसरे जो है कमल के फूल के ऊपर हर युग के अंदर जो है प्रकट होते हैं और एक जनसाधारण की तरह वो बड़े होते हुए और अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो जो बीच की स्थिति है परमात्मा, जो विभिन्न रूपों के अंदर इस कलयुग के अंदर भी जो है ना अवतरण लिया परमात्मा ने। तो आप जैसे आपने चित्र के अंदर देखा, कटआउट के अंदर, तो कबीर परमात्मा जो 1398 से लगा के और 1518 तक 120 वर्ष अपनी लीला करके गए, क्योंकि वो परमात्मा जन्म मरण के अंदर है नहीं। और अगर हम उनका लिटरेचर मान ले देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें 120 साल का ही जो है समझने में आता है, मतलब पढ़ने के अंदर आता है। लेकिन उससे पहले का भी अगर आप देखेंगे जो हमारे लिटरेचर है, जैसे मंसूर जी का और अन्य संत साधुओं का, जिस समय पे कुरान शरीफ के अंदर भी उनको अल खिदर के नाम से, और मूसा जी को भी जो है ना अल खिदर नाम के से जो है ना परमात्मा मिले हैं। तो और मंसूर के जो गुरु थे शम्स तरबेज जी, उस रूप में भी कबीर परमात्मा ने ही अपना अवतार धारण किया। और धर्मदास जी जो कलयुग में जिस समय पे कबीर सागर जो है ना पवित्र कबीर सागर संकलित किया गया, लिखवाया गया कबीर जी द्वारा, तो उस समय पे एक हिंदू साधु और जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा ने उनको चेताया। तो वो सारे इस कटआउट के माध्यम से, और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज वही लीला कर रहे हैं, क्योंकि 1997 के अंदर संत रामपाल जी महाराज सह शरीर सतलोक जा चुके हैं। उसके बाद कबीर परमात्मा ही संत रामपाल जी महाराज के वेश में अपनी ये लीला कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। सच्चाई। तो दर्शकों, यहाँ पर आकर हमने देखा कि यहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत ही अच्छा है। यहाँ के सेवादार जो हैं वो बहुत अच्छे से डील करते हैं। हमने यहाँ पर एक और चीज ऑब्जर्व करी कि यहाँ पर कोई भी बेसलेस बात नहीं है। यहाँ पर विद प्रूफ सारी की सारी बातें की जाती हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पुस्तकालय बनाया गया है, इन विच दे शो यू प्रूफ्स। इफ दे आर सेइंग कि कबीर इज गॉड, तो वो कहते नहीं है, वो दिखाते हैं कि कबीर इज गॉड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सारी की सारी चीजें प्रमाणित हैं। और एक गुरु इतना जो बड़ा कार्य कर रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम एक छोटी बात नहीं है। हमने आकर यहाँ पर देखा तो हम खुद सुनकर ही गदगद हो गए। ऐसे ही और न्यूज़ और आपके पास इंफॉर्मेटिव जो भी चीज़ें हैं वो शेयर करने के लिए हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।